नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के विशेष वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन के बारे में, जिसे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। गोपाष्टमी इस साल 9 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस दिन का महत्व और इस खास दिन पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सुख, शांति और समृद्धि मिले। पहले जानते हैं गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है और इस दिन गो पूजन का आयोजन होता है। कहते हैं इस दिन जो भी श्रद्धा और प्रेम से गौ माता की पूजा करता है उसे जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। हमारी परंपराओं में गौ माता को केवल पशु नहीं माना गया बल्कि माता का दर्जा दिया गया। इसी कारण इस दिन को बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। अब ये भी जान लें कि भगवान श्री कृष्ण और गोपाष्टमी का क्या संबंध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने गोचर का कार्य शुरू किया था। मतलब कि वो पहली बार गायों को चराने के लिए जंगल में गए थे। यही कारण है कि ब्रज, मथुरा और वृंदावन में गोपाष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खासकर इन नक्षत्रों में गो पूजन किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं गाय का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म में गाय को माता और धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब हम गाय की पूजा करते हैं तो मान्यता है कि हम उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होते हैं। इसके अलावा गाय का संबंध भगवान विष्णु से भी माना गया है, जिन्हें सृष्टि का पालन करता माना जाता है। इस प्रकार गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करने से पूरे परिवार की समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। इसके अलावा सभी जानते हैं गौ माता की उपयोगिता। गौ माता का दूध बहुत पौष्टिक होता है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसके अलावा गौमूत्र और गोबर भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में इनका उपयोग कई तरह की दवाइयां बनाने में किया जाता है। यहाँ तक कि गाय के गोबर से बनी धूनी का प्रयोग करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। अब जानते हैं कामधेनु और गौ सेवा का महत्व। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु नाम की दिव्य गाय प्रकट हुई थी, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम थी। गोपाष्टमी के दिन इसी कामधेनु की संतति को पूजनीय मानते हुए सभी गायों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गौ सेवा करते हैं उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन गायों को सजाया जाता है, उन्हें स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है और उनके प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव प्रकट किया जाता है। गौ माता से वास्तु शांति। गाय को घर में रखने से वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ पवित्रता और शुद्धता का संचार होता है। इस दिन गौ माता को साज श्रृंगार कर उन्हें पूजा जाता है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं उनके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। गोपाष्टमी और नवग्रह दोष। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा से नवग्रहों के दोष की भी शांति हो जाती है। जिन लोगों को ग्रह दोष या धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए इस दिन गौ माता की आराधना अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। तो दोस्तों, गोपाष्टमी का यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक माध्यम है। इस गोपाष्टमी पर आप भी गौ माता की पूजा करें, उनकी सच्चे दिल से सेवा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें ऐसे ही खास पर्वों और उनकी मान्यताओं के बारे में जानने के लिए। राधे राधे।